नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के पिछले बैक रिटर्न के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो इस उद्देश्य से बनाया है कि जो आपका जो बचत का पैसा है वो किसी और जगह पर ना जा करके यदि आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आपको कितनी अधिक फायदा होगी, ये सब चीज बताने के लिए ही हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ताकि अपने गांव और आसपास के क्षेत्रवासियों को इसके बारे में बता सकें कि और अन्य जगह पे इन्वेस्टमेंट करना कितना कम रिटर्न देने वाला हो सकता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना अधिक रिटर्न देने वाला हो सकता है। तो जो लोग गणित के पढ़ने वाले हैं, जो छात्र हैं, उनको तो पता पहले से ही होगा रूल ऑफ 72, जो 72 का नियम है। उसमें क्या रहता है कि यदि आप वार्षिक दर से आप 72 में भाग देते हैं तो कितने समय बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा वो निकल करके आ जाता है, समय निकल करके आ जाता है। जैसे मान करके चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको एक साल में 18% वार्षिक की दर से रिटर्न मिलता है। तो मान लीजिए कि आपने वो पैसा 10 साल तक इन्वेस्टेड रखा। मान लीजिए आपने आज की डेट में 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 1 लाख रुपए आने वाले 10 साल में तो नहीं बता सकते ये कितना अधिक हो जाएगा वो पैसा, लेकिन जो पिछला जो अपना रिकॉर्ड है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पिछला जो 10 साल का रिकॉर्ड है, पहले तो रूल ऑफ 72 से देख लीजिए कि कितने समय में पैसा डबल हो गया होगा। 1 लाख रुपए यदि आपने पिछले 10 साल पहले आज ही की डेट को आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा यदि म्यूचुअल फंड में, तो उसमें क्या कहते हैं, रूल ऑफ 72 के हिसाब से 18 का भाग 72 में देंगे, 4 बार जाएगा, मतलब 18% वार्षिक मान करके चल रहे हैं आप। उनकी पिछला जो रिकॉर्ड है 18% से काफी अधिक दिया है, 18, 19, 20% तक भी रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में शेयर मार्केट ने म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट पर। अब देखते हम ये हैं कि 4 साल में अपना पैसा डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड में। फिक्स रिटर्न नहीं है, बैक डाटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो 18 चौक 72, 4 साल में डबल के हिसाब से पिछले 10 साल का जो इन्वेस्टमेंट है पहले 4 साल में हो गया होगा 1 लाख का 2 लाख, और उसके 4 साल के बाद अगले जो 4 साल हैं टोटल 8 साल में हो गया होगा 2 लाख का 4 लाख, और फिर बचे हुए जो 2 साल हैं उनमें आपका 8 लाख का कितना हो गया होगा, एक का 2, 2 का 4 और 4 के बाद 5 तो हो ही गया होगा। मतलब अब बैक जो डाटा है उसके लिए हम विथ प्रूफ के तभी दिखा पाएंगे जब इसमें हम वीडियो में जो भी फंड का बैक हिस्ट्री है उसको एडिट करना पता कर लेंगे, किस तरह से बैक हिस्ट्री इसमें वीडियो में एडिट की जाती है। उसके बाद हम आपको विथ प्रूफ दिखा पाएंगे। फिलहाल हमारा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाने का लोगों का हमारा जो उद्देश्य है लोगों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाना, वो ये है कि अभी जैसा कि हम आप सब लोग देख रहे हैं, सब लोग लोन लेने के पीछे भाग रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि लोग लोन ले करके और उनकी EMI देते देते बहुत परेशान हो चुके होंगे। फिर उसके बाद लोगों को लोन लेने मात्र से ही बड़ी नफरत टाइप की हो जाएगी। तो फिर उस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड है वो उन लोगों के लिए बहुत काम का इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकता है। तो हमारा जो विजन है यूट्यूब वीडियो बनाने के पीछे वो यही है कि लोग अपने पैसे से खुद का पैसा जोड़ करके और उसको ग्रो करवा के म्यूचुअल फंड के माध्यम से और उससे जो कुछ भी करना चाहते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करें, ना कि लोन लेकर के। क्योंकि म्यूचुअल फंड में SIP करना जो होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली आती है अपनी, उसका क्या रहता है कि अपन को यदि इस महीने में पैसा नहीं है,
आप यदि उस महीने में उस SIP को रोक देते हैं तो उसमें आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन यदि आप पहले से किसी से लोन लेकर के और आप उसकी EMI बाउंस करते हैं तो पता ही है आप सब लोगों के लिए कि किस कदर से पेनाल्टी हमें देनी पड़ती है। लेकिन इसमें पेनाल्टी का कोई म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर है कि यदि आपने EMI के लिए पहले से स्टॉक करके नहीं रखा है तो फिर बैंक आपकी पेनाल्टी लेगा। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या सेबी कोई भी आपसे पेनाल्टी नहीं लेगी। अब आपको करना क्या होता है, यदि आप अगले महीने में पता है आपको कि इस महीने की SIP चली गई है म्यूचुअल फंड में, और यदि आपको अगले महीने उसी तरह के सेम पेमेंट की यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप अपने म्यूचुअल फंड ऐप में जाकर के उस SIP को रोक सकते हैं, और 1 महीने के लिए भी रोक सकते हैं और काफी समय के लिए भी रोक सकते हैं। और तो और वो सारा का सारा जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यदि आपको बीच में भी जरूरत है तो सारा का सारा निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसमें लोन में क्या होता है कि आपको EMI देनी ही होती है। आप कहीं से भी लाएं, लोन कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से किस तरह से पैसा लेकर के आ रहे हैं और कितनी मुसीबत में आप इस समय कितनी मुसीबत से इस समय आप गुजर रहे हैं। इससे उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए तो अपना जो पैसा उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न वो भी फिक्स चाहिए ही चाहिए है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी क्या समस्या है। हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनी का ये है कि यदि आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप उसके लिए रोक सकते हैं। और EMI का टेंशन तो सबको पता ही है। अरे भाई, EMI नहीं देने पर कितना कुछ ड्रामा होता है, वो सब से छुपा वैसे भी नहीं है। तो हमारे जो कहने का मतलब है वो सब इतना ही है। आप जो भी करें अपने खुद के पैसे से करें, क्योंकि ये सबको पता हो जाएगा धीरे धीरे चल के कि किस तरह से लोन लेकर के हमें चुकाना किस तरह से होता है। क्योंकि EMI का जो टेंशन होता है भाई इतना खतरनाक होता है सर कि कई लोगों को जिनका बाउंस हो जाता है उनको नींद भी नहीं आती है। पता नहीं बैंक या संबंधित जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है पता नहीं किस तरह का एक्शन हमसे ले ले। और जो समूह वाले लोन है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो बांटती हैं महिलाओं को, समूह के माध्यम से जो लोन देती हैं, उनका तो झमेला महिलाओं से पूछो। क्योंकि जो वो इस तरह का सिस्टम बना करके चलते हैं कि यदि एक महिला लोन नहीं चुका पा रही है तो बाकी सब महिलाओं से उसके लोन की वसूली की जाती है, और वो जो महिला लोन नहीं चुका पा रही है उससे बाकी सब महिलाएं लेने के लिए उससे बाध्य होती हैं। वो अपना जो पैसा उसकी तरफ से दे रही होती हैं, वो महिलाएं उस महिला से पैसे लेती है जो महिला चुका नहीं पा रही है। इसलिए लोन के चक्कर में नहीं पड़ें और अपना छोटा छोटा पैसा करके EMI में ना दे करके SIP में जमा करें। आगे चल करके बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है EMI में। बहुत बहुत धन्यवाद।